लोग जो भी सोचेंगे जो जूनियर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन रहेगा। इसीलिए 14 मिनट में तो मैं बता रहा था कि मैं बिल्कुल आपकी तरह, है ना, ऐसा नहीं। अब मैं अपना परिचय हाई फाई वाला नहीं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है बच्चे की मतलब गांव के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते या बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू, मेरी वो स्थिति थी जब मैं 12वीं पास किया। वहां पे एक स्कूल है जनता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर, ठीक है। तुम लोग फ्रैंक रहो, समझ रहे हो ना। ऐसा देखो, मैं तुम लोगों में से एक हूँ, ऐसा मान के रहो। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़का साहब आ गए बाहर से लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके ही बीच में से एक स्टूडेंट हूँ और मैं उसी लेवल से आपसे बात करूंगा जैसे मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो आप लोग कृपया बिल्कुल फ्री होइए, पहली बात है, तभी आपकी जहन में बातें जाएंगी। बैरियर रखिएगा तो आपके जहन में बात नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग भी आप ही लोगों की तरह गांव में पढ़ते थे और आपका स्कूल थोड़ा ठीक ठाक है ना? मेरा जो स्कूल था वो उसमें आधे बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ते थे उस जमाने की बात, ठीक है। और हम लोग जो पहाड़ा पढ़ाया जाता था बचपन में, वो एक एक कहीं दूर कहीं करके सब पढ़ाता था। मतलब आप समझ सकते हो कि आपसे भी काफी नीचे स्तर का। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। आप में जितने भी लोग, हम तो बोलेंगे 9th के भी बच्चे जानते होंगे कि एक सब्जेक्ट, मैं अपना सब्जेक्ट ले रहा हूं, इंजीनियरिंग करना है तो किस क्लास के बाद होता है इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग में किस क्लास के बाद एडमिशन होता है? 10+2 10 के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। 12वीं के बाद ही। ओके, तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हारी तरह कि मेरे को ये भी पता नहीं था। मैं ही बताना चाह रहा था कि मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ। मेरे को पता नहीं था बच्चों कि 12वीं क्लास जब मैं पास किया तो हमारे पास बहुत साथी स्टूडेंट्स थे जो काफी धनी घरों के थे। उनको सब पता था, है ना, उनको सब कुछ पता था, कहाँ क्या करना है, कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ जाना है, वहां से इलाहाबाद जाके पढ़ेंगे, सब लोगों का। हमको कुछ पता नहीं, राइट। बट वेन भी जब हम 12वीं पास किए तो मैं, जैसे कि बच्चे करते हैं 10+2 के बाद क्या करना है, कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना, इतना ही तो सोचते हैं। तो मेरा इतनी ही सोच थी, राइट। तो मैं चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है हम लोग का है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता था उस जमाने में, आजकल कोई ऐसा जगह नहीं है उसका। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया, ठीक है। तो हमारे वहाँ, चूंकि हमारे घर से काफी दूर था, तो हम लोग के जमाने में कोई ना कोई एक लोकल गार्जियन हुआ करते थे, है ना। मैं आप लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ जो कि सच्चाई है। एक ऐसा आदमी आपके सामने खड़ा है जो आप तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। ऐसी जिंदगी जिया है जीवन में जो शायद आप लोगों को मोटिवेट कर पाए, क्योंकि हम पहले 15-20 मिनट आपको मोटिवेशन की बात करूंगा जो कि सच्चाई है, इसलिए कहानी नहीं है। तो मैं इलाहाबाद में एडमिशन लिया तो जो हमारे लोकल गार्जियन थे उनका नाम था राज नारायण तिवारी। उस समय बच्चों इतना कास्ट फास्ट का ये सब नहीं था, है ना। तो हम उनके यहाँ रहते थे, जो लोकल गार्जियन, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी के थे, तो और रिटायर्ड थे, वो काफी बूढ़े थे, बुजुर्ग। तो हमको उनका बेटा जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, है ना। वहाँ मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज तुम लोग सुना होगा कभी, इलाहाबाद। तो वहाँ पढ़ाते थे। तो एक दिन बोले कि बेटा तुम तो यार, तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तुम क्यों नहीं इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो, राइट। उसी साल से कंपटीशन शुरू हुआ था, उसके पहले मेरिट पे एडमिशन होता था, है ना। तो हमने बोले सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? तुम सोच सकते हो, हम तुम लोग ये बता रहे हैं कि मेरी अवेयरनेस इतनी कम थी कि क्या करना पड़ेगा ये हमको समझ आइडिया नहीं था, ओके। तो उन्होंने बोला, फिर हमें यहाँ पे कृष्णा कोचिंग था, उसमें शामिल हो गए। और ये तब की बात है जब मैं बीएससी करता था। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर में था, राइट। तो बोले काहे वो क्या करोगे ये सब कर करके बीएससी, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम्हारा इतना अच्छा मार्क्स है। मैंने कैसे, जब हमको गाइड किया एज लोकल गार्जियन, तो मैं वहाँ एडमिशन ले लिया। मैं बहुत गरीब पिताजी का बेटा था। उस जमाने में मेरे को कितना, लगभग 400 रुपया घर से जाता था मनी ऑर्डर, ठीक है। उसी में काम चलता था, समझ रहे हो। और तुम लोगों को ताज्जुब होगा कि मतलब पिताजी की स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक बार मनी ऑर्डर कहीं मिस हो गया,
समझ रहे हो ना, पैसा कहीं और जाना चाह, कहीं और चला गया होगा। तो जब मैं पिताजी से बोला कि ये तो पैसा का नहीं मिला, हम लोग का भोजपुरी लैंग्वेज था, ये तो पैसा ही नहीं मिला, क्या करें? तो बोले तुमको जो करना है करो, अब कहाँ से पैसा आएगा? ठीक है, जो भी है। तो हमें बताना चाह रहे हैं बच्चों आप लोगों को कि आप लोग काफी अच्छे स्थिति में हैं। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पर भी मिल जाता है, कहाँ क्या करने से क्या मिलेगा, राइट? मोबाइल के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं बैठे हैं तो कोई आपका भाई जरूर इसको नोट करेगा। आज आप सभी इस बात को जानते हैं कि इंफॉर्मेशन के मामले में दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? गूगल अंकल में। हाँ। तो आजकल बच्चे औरों की बजाय ज्यादा विश्वास गूगल पे करते हैं, राइट? तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन है कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें से ले क्या छोड़ें, राइट? कारण इसका है, यदि मनुष्य को बचपन से यदि सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया तो मन का स्वाभाविक गति क्या है, कोई बता पाएगा? मन का स्वाभाविक गति जो है वो अधोगति है, समझ रहे हो ना? जो चीज आराम से मिल जाए उसी को आदमी ढूंढता है ना? थोड़ा मेहनत करना तो उसको छोड़ो ना, कोई बात। जो आराम से क्या मिलता है? निगेटिव चीजें आराम से मिलती है, राइट? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंग्लिश में लिख सकते हैं लिख लो, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब तुम कल्पना नहीं कर सकते इतना इंफॉर्मेशन आज गूगल में है। लिखिए, देयर इज ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इन गूगल, बट व्हाट वी नीड इज, हमको जरूरत क्या है? आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि गूगल में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हमको चाहिए गूगल का फायदा उठाने के लिए? विजडम चाहिए, अपने अंदर विवेक चाहिए, उसमें से क्या लें और क्या नहीं लें। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। बहुत बातें में, चूंकि हम लोग एक सोशल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत बातें मैं एकदम ओपन करके नहीं बोलूंगा बच्चों, बट तुम सभी जानते हो कि इंफॉर्मेशन वहां बहुत है, लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, निगेटिव इंफॉर्मेशन भी है। तो तुम्हारा विवेक तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ताकि तुम वहां से जो तुम्हारे लिए उचित हो उतना ही इंफॉर्मेशन लो। अदरवाइज जितना वो आपके लिए फायदेमंद है उससे ज्यादा हानिकारक भी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हम चाह रहे थे, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा बात मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे से तो आप लोगों की स्थिति अच्छी ही है, राइट? तो मैं इतना बताऊं कि देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब मेहनत करने के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, समझ रहे हैं ना? मेहनत मतलब आप सब लोग समझ रहे हो ना बात को? थोड़ा हाँ बोला करो तो मेरे को मजा आएगा। तो लोग चाहते हैं कि कोई, बहुत लोग क्या करते हैं, वो छोटा छोटा आजकल चलता है ना कि कुछ छोटा छोटा किताबें चलती है, ये पढ़ करके पास हो जाओगे, वो पढ़ करके पास हो जाओगे। तो विशेष करके यहाँ 9th 10th के बच्चे बहुत अधिक हैं। कैरियर वहीं से शुरू होता है बेटा, 9th स्टैंडर्ड से ही और 10th स्टैंडर्ड से ही रियल कैरियर शुरू होता है। वहां से आपको बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमको क्या करना है, क्या बनना है और उसके लिए क्या करना है, राइट? तो 12th के लोग तो डिसाइड कर रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर, और नहीं किए होंगे तो हम लोग इस पर भी 2 शब्द बात करेंगे। इतना मैं बता दूं कि हर एक आदमी को प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ न कुछ गुण दे के भेजा है। आप लोग बात से सहमत हो? हर बच्चे में कोई एक ऐसा गुण है जो कि दूसरे बच्चे में उतना अच्छा नहीं है ना? बहुत सारे गुण हैं, है ना? मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यू शुड रेस्पेक्ट जितने भी दुनिया में काम है सारे। रख दे सर कहीं, मेरे पास पानी की बोतल है। सारे काम रेस्पेक्टेबल हैं, बट आज परेशानी क्यों हो रही है? इसका कारण बहुत सिंपल है। परेशानी ये हो रही है कि मान लीजिए कि 100 तरीके हैं आदमी को जीने के, और सुखी से कौन जी सकता है जी? जिसका पैशन प्रोफेशन बन जाता है, समझ रहे हैं ना? मेरी अंदर कोई काबिलियत है,
उदाहरण हम दे देते हैं आप ही के धोनी जी का, ठीक है ना। धोनी जी को यदि अच्छा आदमी नहीं पहचान पाता तो आप लोग टिकट कलर रहते और कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन उनकी अंदर की प्रतिभा को किसी ने पहचाना, राइट। तो इसीलिए ये काम जो है ये अभिभावकों का होता है, चाहे वो टीचर हो, गार्जियन हो, कोई भी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। और सही पूछिए यदि मेरे से, तो एक एज के बाद, स्पेशली 10th के बाद, बच्चा खुद ही समझदार हो जाता है कि मेरे में कौन सा गुण है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो सक्सेसफुल वो होता है जो अपने गुण को पहचान करके, मान लीजिए 1000 तरह की प्रोफेशन है, अपने एक उसमें से